हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1.4 का प्रश्न 10वां, जिसमें पूछा गया है कि प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं की तत्समक हैं या नहीं है, यह बताना है। तो बताइए। ठीक है, तो हम प्रश्न 9 में से जितनी संक्रियाएँ दी गई थी वो हमने लिख ली हैं। 1 से लेकर 6 तक की पूरी संक्रियाएँ लिखी हैं। अब हम इनके लिए देखते हैं ये इनकी तत्समक है कि नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि तत्समक क्या होती हैं। ठीक है, तो तत्समक अवयव वही होता है जब हम किसी संक्रिया के साथ में एक अवयव लें और उसकी संक्रिया उससे करें और रिजल्ट में क्या आए उसके बराबर ए ही आ जाए। यानी कि जब हम किसी ऐसे अवयव के साथ संक्रिया करते हैं जब उसका रिजल्ट वह जिसके साथ की गई है वही स्वयं आ जाता है, मतलब कि ए आ जाता है, तो क्या होगा, संक्रिया तत्समक होगी। लेकिन उसके अपोजिट में भी करके देखना होता है कि उसका जो पहले अवयव लिया था बाद में, फिर उसको हम पहले ले लेते हैं उसी अवयव को और बाद में हम संक्रिया ये लगाते हैं और तब भी उसको पलटने के बाद में अगर ए आ जाता है रिजल्ट, तो हमारी संक्रिया का ये तत्समक अवयव माना जाता है। कौन सा? ये ई। जो ई है ये हमारा तत्समक अवयव होगा। मतलब पहले हम क्रिया में ई को पीछे रख के संक्रिया लगाते हैं, इसके बाद में हम ई को आगे रख के संक्रिया लगाते हैं। ई क्या है? तत्समक अवयव है। ठीक है, तो हम इसका प्रश्न पहला देखते हैं। तो हम इसके प्रश्न 9-10 के जो पहला वाला है उसको देखते हैं। तो जो संक्रिया दी गई है वो है ए संक्रिया बी। संक्रिया मतलब ए स्टार को संक्रिया कहते हैं। तो ए स्टार बी बराबर है ए माइनस बी। इसका हमें तत्समक अवयव निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले संक्रिया को लिख लेते हैं। तो जो हमारी संक्रिया थी वो थी ए संक्रिया, और यहाँ पर हम ऐसा कोई अवयव चाहिए है जिससे कि हमारा क्या आ जाए, ए आ जाए। ठीक है, तो माना कि हमने यहाँ पर क्या लिया, 0। तो 0 लिया तो हमारा क्या होगा, ए संक्रिया बी। तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस 0। ठीक है, और बराबर में क्या आ गया, ए। क्योंकि ये क्या था हमारा, ए माइनस बी था, तो यहाँ पर ए किया, माइनस में बी मतलब 0 ले लिया। ठीक है, तो ए आ गया। लेकिन हम इसको पलट के भी करना होता है तब जाके तत्समक अवयव होता है। तो यहाँ पे हमने पलट के किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं अब 0 संक्रिया ए। ठीक है, इसके बाद में हम उसको जो हमारी संक्रिया थी वैसे लिखते हैं ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा, माइनस का ए आ जाएगा। लेकिन जो अब की बार में रिजल्ट आया है वो है हमारा माइनस का ए। तो ये दोनों क्या है, एक से नहीं है। पहली बार में प्लस प्लस का ही था, फिर माइनस का ए है। तो हम कहेंगे कि इसका तत्समक अवयव कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अतः हमने यहाँ पर लिखा है कि ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी का यहाँ कोई भी तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं दूसरी वाली संक्रिया को। तो यहाँ है ए संक्रिया बी बराबर ए वर्ग प्लस बी वर्ग। हमें इसका तत्समक अवयव ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर मतलब कि ए संक्रिया लिखते हैं। ए संक्रिया के बाद में एक ऐसा अवयव लिखना है जिससे कि हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, ए आ जाए। ठीक है, तो ए ही लाना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने माना कि क्या है हमारा, 0 है। ठीक है, 0 मान लिया। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए का वर्ग हो जाएगा इसको संक्रिया लाने पर। और जो संक्रिया दी थी ए संक्रिया बी, ए वर्ग प्लस बी वर्ग है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए संक्रिया बी मतलब बी की जगह पर 0 है, तो ए वर्ग प्लस हो जाएगा हमारा 0 का वर्ग। तो 0 का वर्ग हो गया 0 और यहाँ पर आ गया क्या, ए का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर ए का वर्ग आ गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब रखेंगे पहले 0 फिर रखेंगे ए। तो इसमें क्या निकालना है, इसको भी हम वैसे ही कर देंगे। ए वर्ग प्लस 0 का वर्ग हो जाएगा, मतलब पहले 0 का वर्ग होगा, अब ए का वर्ग बाद में होगा। तो यहाँ पर उसका वही वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ए वर्ग। यहाँ पर तो ये दोनों बराबर है, लेकिन अगर हम 0 की जगह पर क्या लें, यहाँ पर ले लेते हैं अगर हम 2। ठीक है, अगर हम 0 की जगह पर 2 रख देते हैं तो 2 रखने पर क्या आ जाएगा ऐसा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 ए वर्ग। तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारा हर बार एक संख्या बदलती रहेगी। तो संख्या बदलने से यहाँ पर एक अवयव नहीं आएंगे, मतलब जो भी रख देते हैं वही बार बार आएगा। ठीक है, हर एक अवयव यहाँ पर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि इसका कोई भी ऐसा तत्समक अवयव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम, अतः हमने लिखा है कि इसका यहाँ पर ऐसा कोई भी तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। ठीक है, अब हम अगला वाला देखते हैं। अब हम तीसरे को देखते हैं। तो तीसरे में रखते हैं ए संक्रिया और कुछ ऐसा अवयव रखेंगे जो कि यहाँ पर क्या आ जाए, ए ही लाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऐसा कोई अवयव नहीं लग रहा है कि जो क्या कर दे, मतलब ए प्लस ए इंटू बी करने पर उसका रिजल्ट ए दे। ठीक है, तो इसका कोई भी ऐसा तत्समक अवयव नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम इसके यहाँ पर 2 रखते हैं, ठीक है, तो ए संक्रिया यहाँ पर 2 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, और यहाँ पे जो 2 था वो हो जाएगा हमारा
2a हो जाएगा, ठीक है। इसका उससे गुणा हो गया, 2a हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ a आना चाहिए, जबकि क्या होगा ये a प्लस 2a हो गया, तो मतलब 3a हो गया, ठीक है। यहाँ पर केवल हमें a चाहिए, तो हमारा वो नहीं आ रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि इसका कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। तो इसके लिए हम लिखते हैं, तो हमने लिख दिया क्या था, संक्रिया ए संक्रिया ई करने पर मतलब तत्समक अवयव करने पर बराबर नहीं आता है ए के, इसलिए इसका कोई तत्समक अवयव नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम इसी का चौथा देखते हैं। अब हम इसके लिए निकालते हैं कि ए संक्रिया और एक यहाँ पर ऐसा संख्या चाहिए जिससे कि वो क्या आ जाए ए। तो माना कि हमने यहाँ पर क्या रखा, 0 रखा, ठीक है। तो 0 रखने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा ए माइनस बी का वर्ग मतलब ए माइनस 0 का वर्ग, इसका होल वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, ए वर्ग, ठीक है। तो ये क्या हमें ये चाहिए था, केवल यहाँ पर ई वर्ग आया, अतः यहाँ क्या कहेंगे हम कि इसका कोई तत्समक अवयव नहीं है। अगर हम इसको पलट के भी देखते हैं, यहाँ पर 0 रख देते हैं, यहाँ पर ए रख देते हैं और यहाँ पर रखेंगे 0 माइनस का ए का वर्ग हो जाएगा, तो तब भी हमारा ए का वर्ग ही आता है। जबकि हमारे लिए केवल ए चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि इसका कोई भी तत्समक अवयव नहीं है, क्योंकि क्या नहीं है, ए संक्रिया ई बराबर नहीं है ए, ठीक है। तो इसका कोई तत्समक अवयव नहीं होगा। अब हम इसी के 5वें को देखते हैं कि यहाँ दिया है ए संक्रिया बी बराबर ए इंटू बी अपॉन 4। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए संक्रिया और यहाँ पर हम कुछ रखेंगे संख्या जिससे कि वो क्या आ जाए, ए आ जाए। तो इसके लिए हम क्या रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं 4, ठीक है। 4 ही है जो कि कट जाएगा, तो यहाँ पर हमने 4 रखा, तो क्या हो जाएगा हमारा ए इंटू बी अपन हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए, ठीक है। इसका पूरा दिया गया था पहले, तो ए की जगह पर रखेंगे ए, बी की जगह पर रखेंगे 4, अब बटे में है 4, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए आ जाएगा। इसी तरह से हम अगर इसको पलट के रखते हैं, ए संक्रिया मतलब 4 संक्रिया ए बराबर हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पहले 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू ए अपॉन 4, तो ये 4 आपस में कट जाएंगे तो आ जाएगा ए, अतः यहाँ पर दोनों का ए आ गया, तो इसका तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, तो हमने इसमें लिखा है कि यहाँ पर ए संक्रिया ई बराबर ए है, अतः इसका तत्समक अवयव है, ठीक है। और वो क्या है, तत्समक अवयव है 4, क्योंकि जो ए संक्रिया 4 करने पर क्या आता है हमारा बराबर में ए आ जाता है। इसी तरह 4 संक्रिया बी ए करने पर पहले 4, पहले इसमें बाद में 4 था, इसमें भी ए आता है, इसीलिए ये इसका तत्समक अवयव होगा। अब हम इसका छठवां देखते हैं। अब हम इसके लिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हमने ए संक्रिया बी की जगह पर हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे और हमें चाहिए बराबर में ए। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 0 रखते हैं, तो 0 रखने पर क्या हो जाएगा, इंटू बी का वर्ग मतलब ए इंटू 0 का वर्ग, 0 का वर्ग करने पर क्या हो जाता है 0 और 0 इंटू 0, ठीक है। यहाँ पर क्या है, संक्रिया करने पर हमें बराबर में ही चाहिए था, जबकि 0 आ गया था, हम कहेंगे इसका कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। पलट के भी देख लेते हैं, तो 0 संक्रिया ए करने पर क्या आता है, ये भी हमारा हो जाएगा 0 इंटू ए का वर्ग, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो गया, हमारा पूरा रिजल्ट 0 हो गया, अतः कहेंगे कि इसका कोई भी तत्समक अवयव नहीं है, क्योंकि हर बार 0 आ रहा, हमारे लिए चाहिए दोनों बार ए, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर ए संक्रिया ई करने पर हमारा ए नहीं आता है बराबर में, ठीक है, इसलिए इसका कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।